श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित कथा का श्रवण अमृतपान हम लोग कर रहे हैं। और भक्तजन, यह बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस यह सिर्फ एक ग्रंथ ही नहीं है, यह एक महाकाव्य ही नहीं है, बल्कि यह एक तरह से ग्रंथावतार भी है। जरा मरण दुख रहित तनु समर जितय जनिको, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। राजा प्रताप भानु उस तापस कपटी मुनि से यह वरदान मांगता है, और यह वरदान जब तापस मुनि राजा प्रताप भानु से कहता है कि अब प्रसन्नमय संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही, तो इस पर राजा प्रताप भानु यह वरदान मांगते हैं कि जरा मरण दुख रहित तनु समर जितय जनिको, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। कि मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु दुख आदि से रहित हो जाए और मुझे युद्ध में कोई पराजित ना कर सके या युद्ध में मुझसे कोई जीत ना सके, और पृथ्वी पर मेरा एक छत्र अकंटक राज्य 100 कल्पों तक का हो। तो इस पर तापस मुनि कहता है कि कह तापस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो। कि एक कठिन है, एक बात कठिन है, एक कारण है, और उसे भी सुन लो। और वो क्या है कि कालौ तू पद नाई ही सीसा, एक विप्रकुल छाणी महीसा। कि हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा। और क्यों ऐसा कि तप बल विप्र सदा बरियारा, तिन्हके कोपन को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेसा, तव तुअ बस विधि विष्णु महेशा। और इस तरह कि ब्राह्मण तप के बल से सदा बलवान होते हैं, और स्वयं को भी बताया कि उसी तपबल उसी तपोधन से मैंने भी तुम्हें आशीर्वाद दिया। तो और ब्राह्मण से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। और यह बात मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूं कि चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूं दो भुजा उठाई। तब उस पर कपटी मुनि राजा प्रताप भानु को जो है बताता है, इस तरह जब कोई साथ नहीं देता तो गुरु साथ देता है। तो आज का प्रसंग उसी के आगे से कि हो ही विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा करिसो, तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखूं को। कि वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं। ये राजा प्रताप भानु उस कपट वेश में जो तापस बैठा हुआ है, वास्तव में तो वो राजा है जिसका राज्य स्वयं प्रताप भानु ने छीन लिया और वह युद्ध क्षेत्र से भागा हुआ है।
तो वह राजा प्रताप भानु से बदला लेने के लिए यह छल कपट आदि करता है। तो वह वही कपटी मुनि से, उसी कपटी मुनि से राजा प्रताप भानु कहते हैं कि कृपा करके वह भी बताइए, आप तो दीन दयालु हैं और आपको छोड़कर किसी को मैं अपना हित नहीं देखता, कोई हमारा हित ऐसी है ही नहीं। तो उस पर तब कपटी मुनि कहता है कि सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। आहै एक अति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम आधीन जुगुति नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊं, काहू के गृह ग्राम न गयऊं। जो न जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। तो यहां पर वह कपट कर मुनि वेश में बैठा हुआ राजा, जिसका राज्य प्रताप भानु पहले ही छीन चुके हैं, जीत चुके हैं, और राजा प्रताप भानु से बदला लेने के लिए यहां आया हुआ है। तो वह जब उससे पूछते हैं कि इसका उपाय क्या है, तब वह कपटी मुनि कहता है कि हे राजन सुनो, सुन नृप विविध जतन जग माही। तो संसार में तो बहुत से उपाय हैं, बहुतेरे उपाय हैं। अकष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही, पर उनका साधन कठिन है और फिर भी सिद्ध हो या न होहि कि नाही, यानी वो सिद्ध हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। और एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। हाँ, एक उपाय है और वह बहुत ही सुगम है, पर उसमें भी एक कठिनता है। और क्या है कि मम आधीन जुगुति नृप सोई, मोर जाब तव नगर न होई। जब से मैं पैदा हुआ हूं कि हे नृप, मैं नगर में नहीं जा सकता, कभी गया भी नहीं, पहले भी कह चुके हैं। तो वही बताते हैं कि हे नृप, एक सुगम उपाय है और वह युक्त मेरे अधीन है, और मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। और आगे कहता है कि आजु लगे अरु जब ते भयऊं, काहू के गृह ग्राम न गयऊं। कि जब से पैदा हुआ तब से आज तक मैं किसी के घर या गांव में नहीं गया। जो न जाऊं तब होई काजू, बना आई असमंजस आजू। और जो नहीं जाता हूं तो तेरा काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि वह युक्त मेरे ही पास है और आज यह बड़ा ही असमंजस आ पड़ा है। तो यहां कपटी मुनि जो कहता है कि सुन नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। और विविध जतन कहकर कपटी मुनि ने अपनी जानकारी को प्रदर्शित किया कि हमें सारी जानकारी है, जितने भी जतन है, जितनी युक्तियां, सब मुझे मालूम है। और इससे दिखा रहा है कि संसार भर के सारे यत्न, सारी रीति हमारे जाने हुए हैं, यानी हम सबको जानते हैं। राजा ने पूछा था कि विप्र कौन ऐसी विधि है जिससे वे विप्र वश में हो। तो इस पर कपटी मुनि उत्तर देता है कि एक दो विधियां नहीं, किंतु अगणित विधियां वश करने की हैं। और जग माही कि सुनु नृप विविध जतन जग माही, यानी जगत के लोग भी इसको जानते हैं। और इस तरह जगत भर के यत्नों का सामान्य व साधारण
बता करके अब अपने यत्न को, अपनी विधि को विशेष और सुगम बताते हैं। अपनी विधि को कि मम आधीन जुगुत नृप सोई, अपने पास तो है, अहई एक अति सुगम उपाय, तहां परंतु एक कठिनाई। तो अपने पास जो यत्न है, जो विधि है, उसे विशेष और सुगम बता रहा है। कौन? कपटी मुनि। कि किंतु जिसमें हमारे कहे हुए यत्न में श्रद्धा हो जाए, अहई एक अति सुगम उपाय, तहां परंतु एक कठिनाई। भाई जगत के उपाय को कहे, अब अपना उपाय बताता है। भाई वहां पहले विविध उपाय और अब यहां एक उपाय, और वे कष्ट साध्य हैं, और मुनि तापस द्वारा जो बताया गया वो अति सुगम, अर्थात इस उपाय में कोई कठिनता नहीं है। वहां कष्ट उठाने पर भी संदेह है कि कार्य सिद्ध होवे या कार्य सिद्ध न हो, और यह उपाय तो अपने अधीन है, तो यहां पर सफलता निश्चित है। भाई कष्ट साध्य नहीं है, अपने अधीन है, और इसमें सफलता निश्चित है कि कष्ट साध्य पुनि होई कि नाही। इतना सुनते ही तो राजा निराश हो गया था, उदास छा गई। तब कपटी मुनि ने श्रद्धा बढ़ाने वाली बात को कहता है उसी के बाद कि आहई एक अति सुगम उपाय, कि एक बहुत ही सुगम उपाय है, और वह उपाय एक ही है, दूसरा नहीं है, और सब तो पराधीन है, दूसरे के अधीन है, और जिसमें मेरी जरूरत नहीं वे सब कष्ट साध्य हैं, वो समझा रहा है। अति सुगम इस यही एक है कि जिससे राजा इस युक्ति, इस विधि, इस प्रयत्न के लिए हठ करे कि आप ही इसको कराइए। फिर आगे भी कहता है तहां परंतु एक कठिनाई। उपाय तो अत्यंत सुगम है, उपाय में कठिनता नहीं है, कठिनता उससे पृथक है। कहने का आशय है कि जगत के जितने उपाय हैं उनके करने में कठिनता है, और इस उपाय के करने में कठिनता नहीं है, पर कठिनता इसमें जो है वह दूसरी बात की है। जो कपटी मुनि कहता है कि उपाय कठिन नहीं है, तो वो दूसरी तरह का कठिनता को बता रहा है। भाई पहले उपाय को अत्यंत सुगम बताया, और विशेषकर तब एक कठिनाई कही कि जिससे राजा उपाय के लोभ से कठिनता को स्वीकार कर ले, उसे अंगीकार कर ले, और हमसे चलने के लिए विनय करे। और हुआ भी ऐसा ही कि तापस पहले वर देकर वर के सिद्ध होने में एक कठिन कारण लगा दिया कि ब्राह्मणों को छोड़ सभी तुम्हारे वश में होंगे, और इसलिए ब्राह्मणों को वश में करो। यह कह वह अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया, जो उसका लक्ष्य था, जो उसका उद्देश्य था, वह अपने कपट में, अपने छल में सफल हो गया कि कह तापस नृप ऐसे ही होऊ, कारण एक कठिन सुनु सोऊ। और वहां भाई वश में करने के उपाय में कठिनाई कहता है, तो यह उपाय मेरे अधीन है, और यह भी अपना प्रयोजन सिद्ध किया। तो कपटी मुनि ने अपने लक्ष्य को पूरा किया, और कहता है कि मम आधीन जुगुत नृप सोई, मोर जाब तव नगर न होई। कि इस युक्ति को जगत में दूसरा कोई नहीं जानता, सिर्फ मेरे अधीन है, एकमात्र हम ही जानते हैं। यहां तक कि वेदों और पुराणों में भी इसका उल्लेख नहीं है। तो कपटी मुनि तापस का यह कथन तो सत्य ही है। भाई अन्न खाने से सब ब्राह्मण वश में हो जाएं, ऐसा तो कहीं उल्लेख है नहीं। कपटी मुनि पहले यत्न कहा कि सुन नृप विविध जतन जग माही, और फिर उपाय कहा कि अहई एक अति सुगम उपाय। अब युक्ति कहता है
कि मम आधीन जुगुत नृप सोई। और युक्ति कहने के बाद इसके बाद हुआ है जब राजा मिले। अब देखिए सारी बातें, जब राजा प्रताप भानु मिले तब उनसे प्रीति करनी पड़ी। उस समय मुनि ने क्या कहा था, कपटी मुनि ने, कि अब लगी मोहि न मिले को मैं न जनावूं काऊ। और अब राजा के नगर में न जाना पड़ेगा। भाई नगर, ये कहेगा कि राजा के नगर में, भाई युक्ति ये करना है, उसी के अधीन है। मम आधीन जुगुत नृप सोई, यही तो कहता है। और उससे पहले कि आहई एक अति सुगम उपाय, वह सुगम उपाय जो कि उस कपटी मुनि के अधीन है, यानी वही जानता है, वेद पुराण तक में उसका उल्लेख नहीं है। तो राजा मिले तब उनसे प्रीति करनी पड़ी। उस समय मुनि ने यही कहा था, अब लगी मोहि न मिले को मैं न जनावूं काऊ। और अब राजा के नगर में जाना पड़ेगा, इसीलिए कह रहा है कि मोर जाब तव नगर न होई। तो यही कठिनाई कह रहा है जो कपटी मुनि ने पहले कहा कि मम आधीन जुगुत नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। नगर न होई गांव में, वही कहता है कि अहई एक अति सुगम उपाय। वह तो कह दिया कि मम आधीन जुगुत नृप सोई, और उसके बाद कि सुगम उपाय कहने के बाद तहां परंतु एक कठिनाई। तो वह कठिनाई ही यही है कि मोर जाब तव नगर न होई। तो यही कठिनाई बता रहे, हम जा नहीं सकते। और क्यों नहीं जा सकते, वह आगे कहते हैं कि आजु लगे अरु जब ते भयऊं, काहू के गृह ग्राम न गयऊं। और जब ते भयऊं अर्थात हम वन में ही पैदा हुए, मुनि कुल में ही वन में ही रहे, यानी जब से पैदा हुए। काहू के गृह ग्राम न गयऊ, पहले नगर को कह चुके थे कि मोर जाब तब नगर न होई। तो इसलिए अब यहां ग्राम और घर भी नहीं जाते, यह कह रहे हैं। कहने का आशय, हम परम विरक्त हैं इससे ग्राम पुर नगर और किसी के घर कहीं भी नहीं जाते। और यह पहले ही कह चुके हैं कि आज तक हमें कोई भी मनुष्य न मिला, क्योंकि हम गुप्त रहते हैं। कि ताते गुप्त रहूं बन माही, और न आज तक हम बस्ती में गए, वह यह यहां पर कहे, और न गए क्योंकि किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। और वो कहे कि हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। तो बिना किसी मनुष्य के मिले सब बातों की जानकारी आपको कैसे हुई? तो इसको तो पहले ही कपटी मुनि कहाया कि गुर प्रसाद सब जानिए राजा। पहले ही कह दिया कि हमने ये जाना कैसे। और आगे कहता है कपटी मुनि कि जौन जाऊं तब होई काजू, बना आई असमंजस आजू। कपटी मुनि कहता है कि मोर जाव तब नगर न होई। भाई कपट की बात निर्जीव हो गई, आगे कपट छल करने की बात ही खत्म हो गई कि मोर जाव तब नगर न होई, हम आपके गांव नगर में जा ही नहीं सकते। इसलिए उसे पुनः सजीव कर रहा है, पुनः उस बात को आगे बढ़ाने के लिए उसे जीवंत कर रहा है कि जौन जाऊं तब होई काजू। भाई मुनि कपटी ने यह सोचा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई। अब तो जब ये कह दिया कि मोर जाब तब नगर न होई, तब तो अब राजा हमारा तो सारा बना बनाया खेल ही गड़बड़ हो गया।
भाई जब गाँव में नहीं जाए तो फिर हम वो वाला जो हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, भोजन रसोइयां बनाऊंगा, वहां पर इस तरह का कार्य करूंगा जिससे इसे श्राप, ब्रह्म श्राप मिलेगा, द्विज श्राप मिलेगा, विप्र श्राप मिलेगा, वो तो काम ही गड़बड़। अब उसी को सुधार रहा है, यानी जो निर्जीव हो गया था, प्राणहीन हो गया था, उसकी पूरी जो भी कपट रचना किया था उसे पुनः जीवित कर रहा है कि जवन जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। कि हमने असमंजस होने का काम नहीं किया और असमंजस स्वयं आकर बन गया। भाई अच्छी तरह असमंजस हो गया कि टालने योग्य भी नहीं है, और आजू कि अब तक हमें कोई न मिला था, इसी से कभी असमंजस का योग भी नहीं हुआ, और आज तुम्हारे मिलने से असमंजस का अवसर प्राप्त हो गया। तो कपटी मुनि प्रत्यक्ष में राजा के अकाज को बचाता है कि कहे कथा तव परम अकाजा, और जौन जाऊं तव होई अकाजू। काज करने को कहता है कि अवश्य काज मैं करी हूं तोरा। तीसरे सोपान में बाबा गोस्वामी दास जी ने उल्लेख किया है इसी तरह कि सब विधि तोर संवारब काजा। यह छठे सोपान में अर्थात लंका कांड में बाबा जी ने उल्लेख किया है। और जो कपटी मुनि ने कहा था कि मम आधीन जुगुत नृप सोई, यानी मम आधीन कि और कोई इसे नहीं जानता और न ही वो कर सकता है। अगृह ग्राम न गयऊ, यानी घर की कौन कहे, ग्राम से होकर भी नहीं निकला हूं मैं, तो वह उपाय मेरे अधीन है। यह सुनकर राजा प्रार्थना करता, किंतु जब उसने कहा कि मैं किसी के घर गांव कभी गया ही नहीं, कि मोर जाब तव नगर न होई, और यह भी कह दिया कि होना गांव में जाना कभी नहीं हुआ, तो कपटी मुनि ने कहा कि मैं किसी के घर गांव कभी नहीं गया। तब राजा क्या कहता है कि मुनि से, भाई इस पर राजा कह ही क्या सकता कि मुनि से हट कर नहीं सकता। कपटी मुनि ने यह समझकर फिर अपने ही वचन को संभाला कि काम तो हमारा बना बनाया खेल जो है वो बिगड़ता जा रहा है। कहा कि जौन जाऊं तव होई काजू, बना आई असमंजस आजू। कि जिसका मुनि का, जो कपटी मुनि है, उसका भीतरी आशय अंदर उसके कि मैं अवश्य जाऊंगा, और यदि किंचित भी प्रार्थना करे तो मैं जरूर जाऊंगा। भाई होनहारवश हरि इच्छा से ऐसा असमंजस आप ही आ पड़ा, अब मैं तुमको बुलाने तो गया नहीं था, और असमंजस यह है कि यदि नहीं जाऊंगा तो तुम्हारा काम बिगड़ता है, और जाता हूं तो मुझे दोष लगता है। इससे न रह ही सकता हूं और न जा ही सकता हूं। भाई मेरा नियम भंग ना हो और तुम्हारा काम भी बन जाए, इन दोनों बातों का सामंजस्य ही नहीं बैठ पा रहा है कि किस तरह करूं कि हमारा नियम भी बना रहे और आपका काम भी हो जाए। तो यह संसार के लोगों के लिए बाबा गोस्वामी दास जी ने एक उपदेश दिया कि लोभ से अंधा करके ही धूर्त संसार को ठगते हैं। आंख खोलकर यदि देखा जाए तो जनता को वही धूर्त वश करने में समर्थ होता है जो प्रलोभन का विश्वास जनता को करा देने में समर्थ होता है। बड़े बड़े बुद्धिमान ऐसे ही प्रलोभन से अंधे होकर महाधूर्त को महात्मा मानकर मारे जाते हैं। अस्वार्थ में अंधा होकर राजा प्रताप भानु ने यह न समझा कि केवल नीतिमत्ता और सरलता आदि गुण को देखकर घंटे भर में ही एक महाविरक्त को ऐसी प्रीति हमसे कैसे उत्पन्न हो सकती है कि महादुर्लभ वरदान को देकर अपने तप को वह क्षीण करता है और अपने जन्म भर के पूरे नियम को तोड़ देता है कि कल्प ब्रह्मा जी के जन्म से अपना जन्म बताता है और आज तक कभी ग्राम नगर यहां तक कि घर नहीं गया।
तो ये वही स्थिति है कि वह प्रलोभन में, यानी जो तृष्णा थी राजा प्रताप भानु की, उसी को कपटी मुनि ने पकड़ा और उसी पर उनको अपने वश में किया। तो सुनि महिष बोले मृदु बानी, नाथ निगम अस नीति बखानी। बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिर निज सिर निसदा तृण धरही। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेणु। यह सुनकर राजा कोमल मीठे वचन में बोलते हैं। जब सारी कपटी मुनि की बात को राजा ने सुन लिया प्रताप भानु ने, तब वह मीठे और कोमल वचन में बोलते हैं कि हे नाथ, बोले मृदु बानी, अनाथ निगम असी नीति बखानी। कि वेदों ने ऐसी नीति कही है, और क्या कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिर निज सिर निसदा तृण धरही। कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं और पर्वत अपने सिरों पर सदा तिनके को धारण किए रहते हैं। और जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेणु। कि अथाह समुद्र के मस्तक पर फेन सदा बहा करता है और पृथ्वी अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। और इतना कहकर कि अस कही गहे नरेश पद, स्वामी होहु कृपाल। मोहि लागी दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। तो इतना कहकर राजा ने उस कपटी मुनि के पैर पकड़ लिए और बोले कि हे स्वामी, होहु कृपाल, यानी कृपा कीजिए। मोहि लागी दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। कि हे प्रभु, हे सत्पुरुष, हे दीनों पर दया करने वाले, मेरे लिए दुख को सहिए। भाई, कपटी मुनि ने तो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से राजा जी को मोहित करके स्वार्थी पहले बनाया, उसकी तृष्णा को और जगाया, उसे और प्रलोभन दिया और स्वयं परमार्थी बना रहा। पहले जब राजा ने बड़ी प्रार्थना की, तब तो कपटी मुनि ने नाम बताया कि मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। और उसके बाद विप्रों के वश करने का उपाय बड़ी विनती करने पर बताता है कि होहि विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल, निज हितु न देखऊं कोई। और अब राजा के घर चलने में राजा से प्रार्थना करवा रहा है। और क्या करवा रहा है कि सुनु महिष बोले मृदु बानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। भाई, राजा नीति के ज्ञाता होते हैं कि सोचिए नृपति जो नीति न जाना। और आगे कहते हैं कि निगम अस नीति बखानी। पहले ही ये कहा है कि राजा वेद विधि के अनुकूल चलता है। कौन? राजा प्रताप भानु। और इसी से वेदों का प्रमाण देते हैं, इसी से वेदों का प्रमाण देते हैं कि प्रजापाल अति वेद विधि। अब दूसरी तरफ लिखे हैं कि भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। और यहां क्या करें कि सुनि महिष बोले मृदु बानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। भाई, वेदों का प्रमाण दिया
क्योंकि महात्मा लोग वेदों के मार्ग पर चलते हैं, इससे वेदों की साक्षी देते हैं। भाई राजनीति से इससे विरोध है, छोटों से प्रेम करना राजनीति के विरुद्ध है। जिस तरह छठे सोपान में बाबा जी ने लिखा है कि प्रीति विरोध समान सन करिय नीति असियाई, और यहां वेद अनादि हैं, उनकी अतुलित महिमा है। अतुलित महिमा वेद की तुलसी किए विचार, जो निंदत निंदित भयऊ विदित बुद्ध अवतार। तो यहां पर बोले मृदुवाणी, यानी कि जैसी प्रार्थना की रीति है, जैसी विधि है, उस तरह से प्रार्थना किया। अब बड़े क्या कहते हैं राजा प्रताप भानु कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिर निज सिर सदा तृण धरही। भाई 3 उदाहरण देते हैं, पर्वत, समुद्र और पृथ्वी। भाई कैसा ही बड़ा क्यों न हो, पर अपने के बड़े, जो भी अपने से बड़ा होता है, उस बड़े के पास हमेशा लघु होकर रहना चाहिए, छोटा बनकर रहना चाहिए। और जैसे राजा प्रताप भानु प्रताप जी साधु के समीप अपने को तृण समझे। भाई पर्वत, समुद्र और पृथ्वी, ये तीनों बड़े की सीमा है, बड़े की अवधि या सीमा है, और ये तीनों प्रसिद्ध हैं, इसलिए 3 का उदाहरण बड़प्पन में दिया। और जल दिय गाध मौलि बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेणु। भाई गिर पर तृण सदा रहता है, गिर यानी पर्वत पर, और पृथ्वी पर रज या धूल सदा रहती है, और समुद्र में फेन लेकिन सदा नहीं रहता। भाई समुद्र के मस्तक पर फेन सदा नहीं रहता। तो 3 उदाहरण देकर 3 प्रकार की बड़ाई कहते हैं, ऊंचाई की, नीचाई की और विस्तार की। भाई ऊंचाई में पर्वत है, ऊंचाई में पर्वत, गंभीरता या अगाधता में समुद्र है, और विस्तार में पृथ्वी से बड़ा कोई नहीं। कि जल थल नभ, ये संसार में 3 हैं, और तीनों में से एक एक बड़े का दृष्टांत है। भाई जल में समुद्र से बड़ा कोई नहीं, अर्थात समुद्र जल में सबसे बड़ा है, और पृथ्वी थल में सबसे बड़ा, और आकाश में पर्वत सबसे बड़ा। तो ये तीनों जड़ पदार्थ हैं। और जड़ का उदाहरण देने के पीछे का भाव क्या है? यद्यपि ये तीनों जड़ हैं, फिर भी अपने बड़प्पन को नहीं छोड़ते, जबकि जड़ों में भी जो सबसे बड़े हैं उनकी यह उत्तम रीति है। तब आप तो चेतन हैं, महात्मा हैं, आप अपने बड़प्पन को क्यों न निर्वाह करें? प्रताप भानु जी वेद आदि के माध्यम से ये 3 उदाहरण देकर वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, मोहि लाग दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। कि प्रभु सज्जन और दीन दयाल संबोधन करके विनय करते हुए चरण पकड़ लिए। कहने का आशय, पहले कहा कि बड़े छोटों को सिर पर धारण करते हैं, तो इसमें राजा की धृष्टता हुई, एक तरह से राजा की धृष्टता दिखाई देती है। और यह भी महात्मा के सिर पर चढ़ना चाहता है, इसी से विनीत वचन कहकर चरण को पकड़ता है कि मैं आपके सिर पर नहीं चढ़ना चाहता, मैं तो आपका चरण सेवक हूं, एकमात्र आपके चरणों का ही अवलंबन चाहता हूं, आधार चाहता हूं। कहने का भाव कि महात्मा को कार्य के लिए ले जाना चाहता है, और उनका नियम है कि वे कहीं जाते नहीं, इसलिए अत्यंत ही आर्त होकर चरण को पकड़ लेता है। स्वामी हो कृपाल, कि आप स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं, दास जानकर मुझ पर कृपा कीजिए। कि मोहि लाग दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। कि दास के लिए प्रभु दुख सहते हैं, और उस पर भी आप सज्जन हैं
और संत सहई दुख पर हित लागी। तो संत स्वभाव ही है, आप दीन दयाल हैं, मैं दीन हूं, दीनों पर दया करना संतों का लक्षण है। जिस तरह कोमल चित दीनन पर दाया, संत सहज स्वभाव खगराया। भाई प्रभु सज्जन और दीन दयाल ही दीनों पर कृपा कर सकते हैं और दूसरों के लिए दुख को सहते हैं। दुख सही का आशय कि दुख है क्या? भाई दुख यही है कि जो अपने नियम को तोड़ना है, कि काहू के गृह ग्राम न गयऊ, कि यह अपना नियम तोड़कर हमारे यहां चलने में आपको दुख होगा तो कृपया उसे सहिए और हमारे साथ हमारे यहां चलिए। तो जानिन पही आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। श्री राम। सत्य कहो भूपति सुनु तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। अवश्य काज मैं करी हूं तोरा, मन तन बचन भगत मैं तोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ, फलै तबहि जब करिय दुराऊ। कि राजा को अपने वश में जब जाना तब वह कपट में प्रवीण कपटी मुनि तापस बोला। क्या बोला? कि सत्य कहो भूपति सुनु तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। कि सत्य कहूं भूपति सुन तो ही, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि मुझे जगत में कुछ भी कठिन नहीं है। कि अवश्य काज मैं करी हूं तोरा, मन तन बचन भगत मैं तोरा। मैं तेरा काम अवश्य करूंगा। कपटी मुनि राजा प्रताप भानु से कह रहा है कि तू मन कर्म वचन तीनों से मेरा भक्त है। कि जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ, फलै तबहि जब करिय दुराऊ। योग युक्ति तप और मंत्र के प्रभाव तभी फलीभूत होते हैं जब गुप्त रखे जाते हैं। तो यहां राजा को अपने वश में जानकर कपटी मुनि कि जानिन पही आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। भाई चरण पकड़कर दीन वचन कहकर विनती करना अधीनता को ही जताता है। तो कपटी मुनि ने जो कुछ भी कहा वह सब राजा को वश में जानकर कहा कि राजा अब हमारे पूरे वश में हैं, और वश में जानकर ही नाम बताया। कि देखा सो बस करम मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। और जब वश में जाना और जानकर ही वर दिया, वरदान दिया कि सुनि महिष तापस बस भयऊ। और अब वश में जानकर युक्ति को बताता है कि बोला तापस कपट प्रवीणा। तो यहां कि कपट में तो वह प्रवीण है, इसी से कपट की बात को बोलता है। और अपने वश जानकर अर्थात जब यह वह निश्चित हो जाता है, यह निश्चय रूप से समझ लेता है कि अब कपट करने में राजा कोई कुतर्क नहीं करेगा। असत्य कहूं भाई कि सत्य कहूं भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। तो सत्य कहूं कि अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। भाई बड़ाई, अपने मुख से अपनी बड़ाई करना तो दोष है, और मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, केवल एक सत्य बात कह रहा हूं, क्योंकि झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है और हम झूठ नहीं बोलते। और जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही, और ऐसा कहने में असत्य की संभावना होती है, क्योंकि पूर्ण काम एक ईश्वर ही है। भाई जीव पूर्ण काम नहीं है, इसी से असत्य का संदेह तो सत्य कहूं कहकर दूर कर रहा है। तो ही कि तू मन वचन कर्म से हमारा भक्त है
और तुझसे दुराव करना महापाप है। जैसा पहले भी कह चुके हैं कि तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावऊ तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। तो तुझसे कहता हूं कि जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। पहले कहा था कि जन आचर करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। भाई कपट मुनि जब राजा में अत्यंत श्रद्धा को देखता है तब अपनी महिमा सूचक एक बात कहता है और फिर उसके परिपाक के लिए उसे और संबल देने के लिए समय देता है। जैसे कि सब प्रकार राज ही अपनाई, बोलऊ अधिक स्नेहु जनाई। सुनु सती भाऊ कहूँ मही पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। और जब राजा में फिर श्रद्धा का उद्रेक उठता है तब उससे अधिक महिमा सूचक बात को कह देता है कि देखा सो बस कर्म मन बानी, तब बोला तापस भग ध्यानी। और क्या कि नाम हमारे एक तनु भाई। तो उसी बात को और जमाने के लिए बातें करता जाता है। और जब देखता है कि राजा की श्रद्धा बढ़ती ही जाती है, अब तो मेरे पूर्णतया अधीन हो गया, जो चाहूंगा वो कराऊंगा, तब कपट में प्रवीण वह कपटी मुनि तापस कहता है कि मुझे संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है और यह बात मैं तुमसे कहता हूं और दूसरे से अपना भेद नहीं खोलता और यह सत्य कहता हूं, सत्य कहूं। यह शंका न करो कि कदाचित मेरा किया हुआ उपाय भी निष्फल हो। नहीं, वह कदापि निष्फल नहीं हो सकता। मेरे लिए सब कुछ सुलभ है। तो अवश्य काज मैं करी हूं। आगे कहते हैं कि अवश्य काज मैं करी हूं, तो रात मन तन बचन भगत तय मोरा। पहले कार्य करने में असमंजस को कहा कि जो न जाऊं तब होई काजू, बना आई असमंजस आजू। जब राजा जी ने प्रार्थना की तब कहा कि अवश्य करूंगा। भाई राजा की तापस में मन कर्म वचन से भक्ति है। राजा ने स्तुति की कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, और फिर आगे कि संतत धरनि धरत सिर रेणु। तो यह वचन की भक्ति को दिखाया। और अस कही गहे नरेश पद, यह तन या कर्म की भक्ति है। अस्वामी हो कृपाल, तो यह मन की भक्ति है। तो आगे कहते हैं कि जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ, फलई तबहि जब करिय दुराऊ। तो ये दुराव करने से ही फलीभूत होते हैं। कपटी मुनि का अंदर का भाव यह है कि प्रकट होने में कोई चतुर मनुष्य हमारे कपट को भांप न ले और जो युक्ति बतावे, तो युक्ति तो कुछ है ही नहीं। भाई मैं रसोई बनाऊंगा, तुम परोसोगे, इसमें कौन सी युक्ति है? भाई यह केवल ब्राह्मणों के मांस की रसोई करने का उपाय है और इसी से युक्ति को छिपा रहा है और राजा को नहीं बताया। भाई पहले अपना मिलना प्रकट करने को मना किया कि उसमें श्राप लगा दिया कि अगर प्रकट करोगे तो यह श्राप लग जाएगा, अब बताओगे तो मर जाओगे। अब युक्ति बताने में कार्य की असिद्धि लगा दी कि अगर युक्ति बता दोगे तो कार्य सिद्ध नहीं होगा। कहने का आशय कि यदि तुम हमको हम किसी और से हमारे बारे में बताओगे कि हम तुमको यह बता देते हैं, जैसे आदमी कहता नहीं हम तो का बता ही देते ही कि तुम्हार काम होए न, तुम्हार काम सिद्ध ना होए, पूरी तरह से निष्फल हो जाए। तो वही चीज यहां पे कि अगर तू नगर में जाए के हमार आपन मिले के सबको बताई देव्या, जब हम आई युक्ति करी तब हमें न तो को जान पावे और न ही भेद खुले पावे। भाई अन्न में युक्ति की गई है, जितना ही छिपाओगे उतना ही शीघ्र कार्य सिद्ध होगा।
और यह एक सामान्य बात है कि जितने भी कपटी लोग हैं वे बात छिपाने पर जोर देते हैं। और क्यों देते हैं? क्योंकि प्रकट होने पर उनकी माया चल ही नहीं सकती। तो आगे कपटी मुनि कहता है कि जव नरेश मैं करऊं रसोई, तुम परसो मोहि जानन कोई। अन्न सुजोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। पुण्य तिन्ह के गृह जेवई जेऊ, पुण्य तिन्ह के गृह जेवई जोऊ। तब बस होई भूप सुन सोऊ। कि यदि मैं रसोई करूं और तुम परसो और मुझे कोई जान ना पाए, तो उस अन्न को जो जो खाएगा वह तुम्हारी आज्ञा के अनुकूल चलेगा, तुम्हारे अनुसार चलेगा, तुम्हारा अनुसरण करेगा। तो हे राजन, किंतु यह भी सुन लो कि उनके घर में जो भी करेगा मुझे कोई ना जान पाए। तो वही कहते हैं कि जव नरेश मैं करऊं रसोई, तुम परसो मोहि जानन कोई। तापस ने योग, युक्ति, तप और मंत्र चार के गुप्त रखने की बात कही कि जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ, फलई तबहि जब करिय दुराऊ। तो इन चार के गुप्त रखने की बात कही। तो इनमें से यह कौन है? अब पहले ही कपटी मुनि ने जो कहा है कि मम आधीन जुगुत नृप सोई, तो वही युक्ति अब वो यहां कह रहा है। कहने का भाव कि रसोई में मैं ऐसी युक्ति कर दूंगा, ऐसा मंत्र और जादू कर दूंगा कि जो जो भोजन करेगा वह तुम्हारे वश में हो जाएगा। हम एक लक्ष्य ब्राह्मणों के लिए रसोई बनावें और तुम परसो। तो ये कहने का जो आशय है कि इतनी बड़ी रसोई बनाने का सामर्थ्य हम में है और परसने की शक्ति हम तुमको दे देंगे। तो कपटी मुनि तापस का जो अंदर का भाव है, जो मन में है कि राजा के परसते ही कालकेतु आकाशवाणी करेगा, और वही कालकेतु जो मृगया शिकार के समय राजा को अपने पीछे भुलवाकर कपटी मुनि के आश्रम तक पहुंचाया था। और परसने जैसे ही काम शुरू करेंगे कालकेतु आकाशवाणी कर देगा और राजा को श्राप हो जाएगा और परसने का प्रयोजन ही नहीं पड़ेगा। जैसे पहली ही पंगत उठेगी और राजा परसेंगे, अन्न में मांस मिला होगा, कालकेतु भविष्यवाणी कर देगा, मायावी है कि वो विप्र इसमें मांस है आप नहीं खाएंगे, तो वहां पे विप्र राजा को श्राप दे देंगे। और तुम परसो यानी तुम ही परसो, और जो परसेगा उसी के वश में ब्राह्मण हो जाएंगे। और जो नरेश मैं करऊं रसोई, तुम परसो मोहि जानन कोई। कि दूसरा कोई रसोइया न रहे, न कोई दूसरा परसने वाला रहे। यह इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे डर है कि कोई दूसरा रहेगा तो हमारा भांडा फूट जाएगा, सारा भेद खुल जाएगा। मोहि जानन कोई, कि हम किसी दूसरे को दर्शन नहीं देंगे, दिखाई नहीं देंगे, तुम्हारा कार्य मात्र करेंगे। और पुनः दूसरे रूप में कि हमारे प्रकट हो जाने पर ब्राह्मण भोजन करने नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो कोई चतुर मनुष्य भी ना पहचान सकेगा, और वे सब यही कहेंगे कि न जाने किसकी बनाई रसोई है, रसोइया जाना हुआ ब्राह्मण नहीं है, हम उसकी रसोई बनाई खाने नहीं जाएंगे। हमारे प्रकट हो जाने से तुम्हारा सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। तो इसी युक्ति में कपट भरा हुआ है कपटी मुनि के। पर अंधभक्त जो राजा भानु प्रताप का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। राजा के भोजन में यदि कोई चूक हो जाए तो रसोईदार और परसने वाले की चूक समझी जाती है, और उसके लिए राजा को कोई दोषी नहीं बतलाता। इसलिए कहता है कि तुम परसो और मुझ रसोईदार को कोई न जाने। कहने का आशय कि ऐसी अवस्था में जो चूक होगी, जो गलती होगी, जो त्रुटि होगी, उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार राजा को छोड़कर कोई और हो ही नहीं सकता। और सभी समझेंगे
कि राजा की सम्मति ना थी तो रसोईदार गुप्त क्यों रखा गया। और आगे कपटी मुनि कहता है कि अन्न अन्न सुजोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आय सु अनुसरई, कि मैं जो रसोई करूंगा वह अन्न, रसोई में अन्न तो मुख्य है, इसी से अन्न को भोजन भी कहते हैं। तो रसोई में ब्राह्मण का मांस मिलाने को है, इसी से मांस बनाने का नाम नहीं लेता। और यही कहता है कि हमारा बनाया और तुम्हारा परसा हुआ अन्न जो खाएगा। और आयस अनुसरई, कि यह युक्ति का प्रभाव बता रहा है कि हमारे उसी युक्ति से कि राजा की, इसी से कि आयस अनुसरई, कि आपका ही अनुसरण करेगा, आपकी ही आज्ञा मानेगा। ये कहा कि पुण्य पुण्य तिन्ह के गृह जेवई जो, तब बस होई भूप सुन सोऊ, कि जो जो तुम्हारे यहां भोजन करेंगे, खाली वही नहीं, वे तुम्हारे वश में हो जाएंगे, किंतु इसके पश्चात उन भोजन करने वालों के घर में जो भोजन करने जाएंगे वे भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। इतना ही नहीं, इसके आगे भी कहता है कि इनके घर जो भोजन करेंगे वे भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। तो इस प्रकार पृथ्वी भर के ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। तो जैसा वह आगे स्वयं भी कह रहा है कि एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई हैं सकल विप्र बस तोरे, कि घर का एक व्यक्ति भी यदि भोजन कर गया तो उसके घर में जो है, जो घर में भोजन करते हैं वे भी वश में हो जाएंगे, और बाहर वाले जो भोजन करेंगे वे भी वश में हो जाएंगे। तो एक नगर वालों का नाता दूसरे नगर से, दूसरे का तीसरे से लगा ही रहता है। तो इस प्रकार समस्त नगरों के ब्राह्मण एक दूसरे के लगाव से वश में हो जाएंगे, और सबको अपने यहां खिलाना भी ना पड़ेगा। तो यह कैसी सुंदर युक्ति है। अजाई उपाय रचौ नृप एहू, संबत भरी संकल्प करेहू, कि हे राजन जाकर यही उपाय करो और 1 वर्ष संबत भरी संकल्प करेहू, कि 1 वर्ष भोजन कराने का संकल्प करना। तो नित्य नूतन द्विज सहस सत बरहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही करब जेवनार। तो नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना, और मैं तुम्हारे संकल्प यानी 1 वर्ष के अनुष्ठान तक बराबर दिन ही दिन रसोई तैयार कर दिया करूंगा। तो इस तरह आगे की कथा का श्रवण अमृतपान हम लोग अगले दिवस में करेंगे कि राजा क्या संकल्प करता है, किस तरह से विप्र भोज करता है और उसका क्या परिणाम होता है। तो यह अमृत श्रवणपान हम लोग अगले दिवस में करेंगे। तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।